गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार सब लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, बता दीजिए कोई इशू है तो उसे फिक्स कर देते हैं। हाँ, तो डीप सीक के बारे में पूछा था मैंने आपसे, कल पढ़ने को बोला था। तो डीप सीक पे क्वेश्चन आ सकता है और बिल्कुल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजीसी नेट में नहीं आएगा तो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है। जेमिनाई सुना है आप लोगों ने जेमिनाई का नाम? हाँ। जेमिनाई की पेरेंट कंपनी कौन है? जैसे पिछली बार वाले एग्जाम में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, जेमिनाई के बारे में पूछ लेंगे। जेमिनाई की पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट कंपनी का मतलब होता है कि वो किसने बनाया है। ये जो टर्म्स हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है। तो जेमिनाई जो है उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल। अभी जब आगे वेब जनरेशन पढ़ेंगे, कल मैंने बताया था ना 1.0, 2.0, 3.0, तो 5.0। तो एआई जो है कौन सी जनरेशन में आया था? कब आया था एआई, कौन सी जनरेशन में आया था बताओ? इसमें देख के नहीं बताना। वेब 3.0 में आया था एआई। ठीक है। एक और वर्ड है जो हम यूज करते हैं वेब 3.0 के लिए, डैश वेब। कौन सा वेब है? क्या पूछ रहे हो ये सब? क्लियर है ऑडियो वीडियो? ठीक है, ओके। तो डीप सीक के बारे में पूछा था, आप सब लोगों ने डीप सीक के बारे में पढ़ा है? एक बार बता दीजिए मुझे। सिमेंटिक वेब का नाम सुना था क्या? कुछ बताया था क्या मैंने सिमेंटिक वेब जैसा? क्या होता है सिमेंटिक वेब? होता क्या है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो आईसीटी जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं, इनसे आपको अपडेट रहना है। सोशल मीडिया आप सब चलाते हो, सब कुछ आता है उस पे। जैसे फेसबुक का नाम चेंज हुआ था कुछ साल पहले, क्या हो गया? बताओ। मेटा का नाम सुना है? क्या है मेटा? ये पेरेंट कंपनी है। मेटा का ओनर कौन है? मेटा का ओनर कौन कौन है? पढ़ के आना। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे एआई का जनक कौन है, कल मैंने बताया था ना, ये पूछा था। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है। ये अवेयरनेस आपको खुद से रखनी है, छोटी छोटी चीजें जो भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह आती है, कुछ भी अपडेट कंप्यूटर से, डिजिटल चीजों से जुड़ी हुई, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे और डे टू डे आईसीटी की अगर हम बात करें तो यूपीआई सब चलाते हैं, फोन पे सब करते हैं, पेटीएम करते हैं। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। पेटीएम का फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वैसे कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपके आसपास जितनी भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं, उन सब के बारे में ढूंढ ढूंढ के आपको सर्च करके पढ़ना है। कुछ नहीं समझ में आए तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की स्मृति, कंप्यूटर की मेमोरी। इस टॉपिक में से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यूनिक अलग अलग 20 क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक में से आपके पूछे जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कंप्यूटर की मेमोरी मेनली हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? हम्म। प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वहां एक बॉटल रखी है, मुझे वो लाके दो। ठीक है। तो आप ये बात तब तक याद रखोगे जब तक आप वो बॉटल ला करके मुझे नहीं दे दो। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एग्जाम के लिए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये बात आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी।
ठीक है, बचपन में आपके साथ कोई किस्सा हुआ था वो आपको अब तक याद है। कुछ डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए हम याद रखते हैं जब तक वो काम नहीं हो जाता और उसके बाद में भूल जाते हैं। जैसे हमारी मेमोरी है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेनली वो डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा एग्जीक्यूशन का, डेटा कमांड का काम करती है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, ये वर्ड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगेन पीवाईक्यूज जब आप करोगे तब आपके समझ में आएगा। तो प्राइमरी मेमोरी का मेन काम क्या है? डेटा को एग्जीक्यूट करना, यानी कि अगर आसान भाषा में हम बात करें तो इनपुट का आउटपुट देना। अगर आपने अपने कंप्यूटर को कमांड दिया, सपोज करो आप अपना नाम लिख रहे हो, ABCD लिख रहे हो, तो उसकी मेमोरी में जाएगा, आप कीबोर्ड से A टाइप करोगे, फिर वो CPU के पास जाएगा, फिर मॉनिटर पे उसका आउटपुट आएगा। ये इतना काम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड में हो जाता है। हम आंखें ब्लिंक करते हैं, इससे भी कम में हो जाता है, लेकिन वो उसकी मेमोरी में तब भी जाता है। तो ऐसे जो काम होते हैं किस में जाते हैं? प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, प्राथमिक मेमोरी में जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए याद रखने की चीजें होती हैं वो किस में जाती हैं? प्राइमरी मेमोरी में जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आप अगर अपने फोन के अंदर कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोल के आप सर्च करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी, वो उसकी मेमोरी में जाएगा, उसको कमांड मिलेगा, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आता है। वो सब किस में जाता है? प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो इसका मेन काम है डेटा को एग्जीक्यूट करना। और सेकेंडरी मेमोरी का मेन काम क्या है? डेटा को स्टोर करके रखना। बस इसका एक काम यही है, डेटा स्टोरेज। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब काम किसको करना पड़ता है? प्राइमरी मेमोरी को या सेकेंडरी मेमोरी को? प्राइमरी मेमोरी को करना पड़ता है। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? प्राइमरी मेमोरी की ज्यादा होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ये फास्टर होती है? क्यों? क्योंकि इसको भाग भाग के सारे काम करने पड़ते हैं, इनपुट का आउटपुट देना होता है, डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है। और अगर ये फास्टर है तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी? स्लोअर होगी। सीधी सी बात है, दोनों फास्टर तो हो नहीं सकती क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब आप फोन लेते हैं तो आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 4 GB, 128 GB। ठीक है, इसके अलावा जैसे 8 GB, 256 GB, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? कभी सोचा है आपने कि ये क्या होता है? इसके लिए तो आप सोच लेते हो कि ये स्टोरेज है, ठीक है, इतना स्टोरेज हमें मिलेगा। लेकिन जो इससे पहले वाला है ये क्या है? हाँ, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ये डेटा एग्जीक्यूशन का, कमांड का काम करेगी कि आपका डिवाइस कितने अच्छे से फंक्शन कर सकता है। 10,000 का फोन उतना ही अच्छा चलता है कि जितना 1 लाख का चलता है? 1 लाख वाला ज्यादा अच्छा चलेगा। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर ये प्राइमरी मेमोरी ज्यादा हो, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। प्रोसेसर्स उसमें ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर यही है। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो 20,000 का कोई फोन है, कोई भी रैंडम फोन मान लेते हैं XYZ 20,000 का, उसके अंदर दो वेरिएंट है हमारे पास में, एक 4 GB वाला, एक 8 GB वाला। तो ज्यादा अच्छा कौन सा चलेगा? 8 GB वाला चलेगा, क्योंकि उसकी रैम की कैपेसिटी ज्यादा है। रैम की कैपेसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? दो थैले हैं आपके पास में, एक में 4 किलो सामान आ सकता है, एक में 8 किलो। ज्यादा किस में आएगा? 8 किलो वाले में, तो ज्यादा सामान होल्ड कर सकता है। तो ये रैम की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा काम कर सकती है। जैसे जो एक बार जैसे गेमिंग फोन्स होते हैं, आप गेम खेलते हो तो लड़कों को ज्यादा पता होगी ये बात, तो फोन हैंग होने लग जाता है। क्यों होता है वो? लोड, प्रोसेसर पे लोड पड़ जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे कमांड्स है, क्योंकि गेमिंग में कितनी जल्दी आप कमांड्स देते हो, तो उस रैम की कैपेसिटी इतनी होती ही नहीं है कि वो सारे कमांड्स लेके और उनको एग्जीक्यूट कर दे। वो हैंग हो जाता है। जैसे 4 किलो का थैला है, अगर आप उसमें 5 किलो 6 किलो डालोगे फट जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज रैम के साथ होती है। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप उसको काम दे दोगे तो फोन क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो हीट हो जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। तो इसलिए फोन के अंदर किसी भी डिवाइस में जितनी अच्छी आपकी रैम होगी उतने ही अच्छे आपके फोन की परफॉर्मेंस होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी डिवाइस के अंदर प्राइमरी मेमोरी ज्यादा होती है या सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है? सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है, बात हमेशा याद रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? कम होती है, इसका लेस स्टोरेज होता है। और
सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मुख्यतः मेनली आपकी अस्थाई मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या मतलब है टेम्परेरी मेमोरी का? हाँ, हाँ, कुछ देर के लिए रखेगी, उसके बाद भूल जाएगी, ठीक है। जब तक काम हुआ, आपने काम बोला, काम हुआ, उसके बाद खत्म, साफ कर देती है वो, क्योंकि इसकी तो इतनी सी कैपेसिटी है, अगर ये स्टोर करके रख लेगी तो फिर काम कैसे करेगी सारा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी डिवाइस के अंदर प्राइमरी मेमोरी कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, प्राइमरी मेमोरी अस्थाई होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्थायी होती है, परमानेंट होती है। जब तक आप उसको खुद अपने हाथ से डिलीट नहीं कर दोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगी। फोन करप्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया गलती से, वो बात अलग है, लेकिन अपने आप डिलीट नहीं होती। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर याद रखनी है कि प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी टेम्परेरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, परमानेंट होगी, स्थायी होगी। अच्छा, अब अगर स्पीड के आधार पर बात करें तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी मेमोरी की। ये चीज मैं बता चुकी आपको आई थिंक पहले, फास्टर होती है, ठीक है। तो स्पीड ज्यादा किसकी होती है, प्राइमरी की होती है, और सेकेंडरी की कम होती है। सारे डिफरेंस याद करने हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर की स्मृति को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर क्लास में मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एग्जीक्यूशन, डेटा कमांड, इनपुट से आउटपुट, ये सारे नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में एज इट इज ये आपके आएंगे। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को लेके पड़े रहना, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पीड पे आते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी की कम होती है, स्लोअर होती है। उसका रीजन है, हर चीज का रीजन होता है, रीजन के साथ याद करोगे तो भूलोगे नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि प्राइमरी मेमोरी को काम करना है, इनपुट का आउटपुट देना है, तो उसको फास्टर तो होना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है और उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी डिवाइस के अंदर प्राइमरी मेमोरी का शेयर जो होता है, भाग जो होता है, हिस्सा जो होता है, कम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार देखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार देखेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप पूछ सकते हैं। 4 GB वाला, 128 वाला फिर से बोलिए, बिल्कुल बता देते हैं। आप जब फोन लेते हैं, आप अपने फोन के अगर स्टोरेज में जाकर के अभी देखेंगे तो वहां पे आपको स्टोरेज दिखा रहा होगा कि कितने जीबी स्टोरेज बचा हुआ है, ठीक है। वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। और दूसरा स्टोरेज होता है ये 4 GB, 8 GB, 6 GB, ये आपकी रैम है, ठीक है। ये दो प्रकार की मेमोरी है जो आपकी डिवाइस में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। रिकॉर्डेड क्लास जो है 3-4 घंटे बाद आपको शो होगी, अभी नहीं होगी। हाँ जी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये सारे डाउट्स हम क्लास के बाद लेंगे प्लीज, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की प्राथमिक स्मृति की अगर हम बात करें, कितने प्रकार होते हैं, किसके कितने टाइप हैं, कौन कौन से हैं वो 2 टाइप्स। टॉपिक से जुड़े हुए कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, बाकी सारे जनरल डाउट जो हम क्लास के बाद में लेंगे, ठीक है। इसके बेसिकली 2 टाइप हम पढ़ते हैं। रैम और रोम। ये टॉपिक ऐसा है कि 6th क्लास में कंप्यूटर में आ जाता है ये टॉपिक, और अब तक हायर एजुकेशन में भी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अब तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन था, कौन सी स्थायी होती, कौन सी अस्थायी होती, इस क्लास के बाद तो नहीं रहेगा।
सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कट याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टार टॉपिक्स होते हैं, तो ये हमारा स्टार टॉपिक है रैम और रोम। इवन अभी जो रीनेट का एग्जाम था उसमें ज्योग्राफी की शिफ्ट में रैम का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ था। तो ये मत सोचना कि फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, बहुत ईजी है। ये तो कभी मत सोचना इजी क्वेश्चन है नहीं पूछेंगे, वो भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रैम की फुल क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद में है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये तो है फुल फॉर्म। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताओ। हाँ बोलो। प्रोसेसिंग, हम्म हम्म, हाँ एक्सटेंडेबल होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर स्थाई अस्थाई की बात करें तो इन दोनों में से स्थाई या परमानेंट कौन सी होती है? रोम कौन कौन बोल रहा है कि रोम स्थाई होती है? हाथ ऊपर कीजिए। और रैम कौन कौन बोल रहा है? ठीक है। अब देखो रैम जो होती है ये होती है अस्थाई। अस्थाई बोल सकते हैं, टेम्पररी बोल सकते हैं। आईसीटी पढ़नी है इसको। लॉयल स्टूडेंट है। अस्थाई होती है, टेम्पररी होती है, और क्या बोलते हैं? एक वर्ड और है, वॉलेटाइल होती है या नॉन वॉलेटाइल होती है? सोच लो। और रोम क्या होती है? स्थाई होती है, परमानेंट होती है, और नॉन वॉलेटाइल होती है। अब देखो आपको इसको याद कैसे रखना है। ये वॉलेटाइल वर्ड जो है हिंदी में भी वॉलेटाइल ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इंग्लिश में ये है और हिंदी में भी ये यही रहेगा। स्थाई अस्थाई को हम इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है बताओ। वो तो लॉजिक है। इसको याद कैसे करना है? जैसे भगवान है पूरे संसार के रोम रोम में बसे हुए हैं, तो ये भी कंप्यूटर के रोम रोम में बसी हुई है। और जो चीज़ रोम रोम में बसी हुई होती है उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको आप हटा नहीं सकते। तो जिस चीज़ को आप निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, वो स्थायी होगी अस्थायी होगी? पढ़ लिया उसने। वो यहाँ से आया भी नहीं था, ठीक है। तो जो चीज़ रोम रोम में बसी हुई है वो क्या होगी? स्थायी होगी अस्थायी होगी? स्थायी होगी। ऐसे याद रख सकते हैं। ये स्थायी है तो दूसरी क्या हो जाएगी अपने आप? अस्थायी हो जाएगी। अब रैम और रोम में कभी भी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतनी सी चीज याद कर लोगे, आगे की चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। फिर अगर ये अस्थायी है तो मतलब टेम्परेरी है, एक ही बात है इंग्लिश हिंदी में। फिर आता है ये वॉलेटाइल का चक्कर, कि वॉलेटाइल का मतलब क्या है। अब ये तो है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस के चक्कर में आप इसको नॉन वॉलेटाइल मार्क कर देते हो। वॉलेटाइल एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है उड़ जाना, ठीक है। ये जनरली परफ्यूम्स के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा परफ्यूम नॉन वॉलेटाइल है या वॉलेटाइल है। जैसे परफ्यूम कुछ होते हैं जो लगाया पता ही नहीं चला उड़ जाते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे दिन रहते हैं, और कुछ होते हैं जो कपड़े धोने के बाद भी रह जाते हैं। तो उस संदर्भ में वॉलेटाइल वर्ड को जनरली हम यूज करते हैं। तो जो चीज उड़ जाएगी वो स्थायी होगी या अस्थायी होगी? अस्थायी होगी। तो रैम क्या होगी? वॉलेटाइल होगी, नॉन वॉलेटाइल नहीं होगी। ये अस्थाई है, इसलिए यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मत चिपका देना। आई बात समझ में?
दो टाइप की मेमोरी है प्राइमरी, रैम और रोम। सबसे पहले फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर उसके बाद में इनके नेचर की बात आती है, कौन सी स्थायी है कौन सी अस्थायी है। तो रोम में बसी हुई है। जो चीज रोम में बसी हुई होती है आप उसे नहीं हटा सकते, उसे नहीं निकाल सकते। तो जो चीज रोम में बसी हुई है वो स्थायी होगी अस्थायी होगी? स्थायी होगी। ये स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, फिर आती है वॉलेटाइल की बात। वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना। तो जो जो चीज उड़ जाएगी वो स्थायी होगी अस्थायी होगी? अस्थायी होगी। इसलिए रैम हमारी वॉलेटाइल है और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताइए। और क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर? हाँ, टाइप पे आएंगे हम, पहले डिफरेंस कर लेते हैं एक बार। सही बोल रहे हो आप। बताओ। हाँ, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly। इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या मतलब है रीड ओनली मेमोरी का? रैम देखी है आप लोगों ने? ये देखो, ऐसी कुछ दिखती है आपकी रैम। दिख रही है? ये दिख रहा है? ये क्या है इसके ऊपर छोटा छोटा, ये सब क्या है? डिजाइन बनाई हुई है। ये डेटा है जो उसके अंदर डाला है। ठीक है, जैसे सीडी होती है, सीडी के अंदर डेटा होता है, दिखता थोड़ी, हम ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं हम उसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो, इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते, लेकिन डेटा तो होता है ना। यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर करोड़ों अरबों वीडियोस हैं, आप उनको से हाथ में निकाल सकते हो क्या? एक ये वीडियो एक वो है, लेकिन होते हैं ना। वैसे ही इसके अंदर भी डेटा स्टोर्ड होता है, प्रोग्रामिंग की हुई होती है, डेटा ऑलरेडी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काम करती है। तो इस डेटा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रैम जो है इसमें आप डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, ये भी टेक्निकल टर्म है। और रोम के अंदर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, नॉट राइट। क्या मतलब है इस बात का? इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो रैम के अंदर प्रोग्राम आगे से होके आया है, जो डेटा आगे से फीड होकर के आया है, आप उसको यूज भी कर सकते हो और उसमें और एडिशन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप जो डेटा आगे से आया है, जो जैसी रोम आपको मिली है, सिर्फ उसको यूज करोगे। ठीक है, आप कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। ये बात कैसे याद रखोगे? इसके फुल फॉर्म के थ्रू। रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली यानी कि सिर्फ डेटा यूज कर सकते, डेटा को चेंज नहीं कर सकते। और जो एक में आएगा उसके जस्ट उल्टा दूसरे में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो रैम रीड ओनली मेमोरी है और रोम रीड ओनली मेमोरी है, और रैम क्या है? रीड एंड राइट बोथ। इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, डेटा जो आपके पास आया है, जो प्रोग्राम आपके पास आए हैं उनको यूज भी कर सकते हो, उसमें एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? हाँ, इसीलिए तो उसे वॉलेटाइल बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि अगर सीपीयू पे, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई, तो डेटा जो है रैम से किससे गायब होगा? रैम से गायब होगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जैसे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी, अगर आप काम कर रहे हो और ये ऑफ हो गया, आपने कोई वीडियो फोटो फाइल सेव कर रखा है, तो वो कहीं नहीं उड़ेगा। लेकिन रैम का जो डेटा है वो उड़ जाता है, क्योंकि रैम क्या है? अस्थाई है। अभी भी बताया ना मैंने आपको, रोम स्थाई है और रैम क्या है? अस्थाई है। तो ये एक चीज ये भी याद रखनी है कि जब लाइट चली जाती है, एज इट इज स्टेटमेंट छप के आता है कि बिजली लुप्त होने पर रैम या रोम में से किसका डेटा उड़ेगा? रैम का उड़ेगा, क्योंकि रैम क्या है? अस्थाई है और रोम स्थाई है। याद रखनी है ये बात। हाँ। हाँ, उनको हटा भी नहीं सकते।
वो हमारे हाथ में, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज है। नहीं, रैम तो हर डिवाइस में है, कंप्यूटर में भी है, फोन में भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में है। आपका फोन भी तो एक कंप्यूटर ही है, और क्या है, एक मिनी कंप्यूटर ही तो है। यूट्यूब इसमें भी चलता है, फोन में भी चलता है, बस फोन की तो सिम डलती है तो आप कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल आप फोन से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप फोन में इंस्टॉल करते हो, इसमें कर लो, ये भी कर देगा। तो फोन कंप्यूटर का एक छोटा रूप ही तो है, और क्या है। ठीक है। तो रैम ऐसा नहीं, कंप्यूटर में सारी डिवाइसेस में होती है ये। बताया ना मैंने, 4 GB 128 GB क्या था, वो रैम ही तो थी 4 GB। ठीक है। अब बात करते हैं रैम के टाइप्स की। क्या क्या टाइप होते हैं रैम के। रैम के मेनली दो टाइप्स हम देखेंगे, एस रैम और डी रैम। ठीक है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। वाओ। जब हम कोई फाइल बनाते हैं तब वो रैम में होता है, जैसे ही सेव देखो रिचा, जब आप कोई फाइल बनाते हो, सेव करते हो, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाती है, रैम या रोम में नहीं जाती। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आप अपने डेटा को सेव नहीं करते, प्राइमरी मेमोरी में आप उससे काम करवाते हो, डेटा का इनपुट से आउटपुट लेते हो। लेकिन आप कोई भी फाइल सेव करोगे वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगी। ठीक है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो हार्ड डिस्क के जो अलग अलग लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है, वहां वो फाइल चली जाती है। नहीं, 8 GB रैम है, और जो 128 GB वो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो रोम नहीं है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो टाइप की रैम है हमारे पास, इनके अलग अलग काम है। एग्जैक्टली exactly। बस इतनी सी बात है। ठीक है। पहले से जो आपके फोन में डिवाइस में जो चीजें आई हैं, जो कंपनी ने डाल के भेजी हैं, वो प्राइमरी मेमोरी में रहेंगी। ठीक है। उन चीजों का यूज करके जो आप काम करवाओगे वो प्राइमरी मेमोरी करेगी। जो डेटा आप स्टोर करोगे, आपका कुछ भी चीज आप बना के स्टोर करोगे, वो सब सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। सुदीप बता रही हूँ ना मैं, 8 GB रैम है, 128 GB रोम नहीं है, 128 GB आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है। अब उसमें HDD भी हो सकता है, SSD भी हो सकता है, रोम नहीं है 128 GB। हम्म। तो इनका फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखेंगे, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा टॉपिक है ये, मेमोरी है। तो मेमोरी में सबसे ज्यादा चीज जो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। फिर वो टाइम कितना ले रही है, और उसमें पैसे कम लग रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं, यही मेन चीजें हम मेमोरी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से फास्टर कौन सी है, स्टैटिक रैम। ठीक है। नाम से ऐसा लग रहा होगा डायनेमिक, गतिशील, इधर उधर भागती होगी एकदम भयंकर ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में से फास्टर कौन है, स्टैटिक। अब याद कैसे रखोगे, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थैतिक। अब बता दो। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो एक जगह वहीं टिकी रहे, एक जगह ही रहे। और डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। लेकिन इसको हम गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं पढ़ेंगे, इसको डायनामिक ही पढ़ेंगे हम। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो हिंदी में अगर मैं लिखूंगी तो इसको ऐसे लिख दूंगी, बस, और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। जो जो वर्ड हिंदी में होते हैं वो मैं आपको अपने आप ही बता रही हूँ, लेकिन फुल फॉर्म्स तो जैसे मैंने कल आपको बताया था वो ही रहेंगे, चेंज नहीं कर सकते हम उनको। ठीक है। तो डायनामिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है गतिशील, स्टैटिक का मतलब होता है स्थैतिक, जो एक जगह रुका हुआ है। ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं हिल डुल रही, तो मैं स्टैटिक हूँ, और अगर मैं यहाँ से वहां जा रही हूँ तो गतिशील हूँ। अब इन दोनों में से फास्टर कौन सी, कैसे याद रखोगे, कि डेटा जो है स्टैटिक के अंदर ऑलरेडी वहीं होता है जहां उसे जाना है, वहीं पे है। और डायनेमिक में डेटा जो है यहाँ से वहां जाएगा तो उसको टाइम लग जाएगा।
ठीक है, दो लोग हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, वहां कोई और खड़ा है, वो पहले से वही है तो उसको टाइम क्यों लगेगा, लेकिन मुझे तो वहां से जाने में टाइम लगेगा ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में ये सारी की सारी चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है, तो फास्टर कौन सी होती है, स्टैटिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें डेटा को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता, डेटा स्थिर होता है, वहीं रहता है। ठीक है, और गतिशील डायनामिक के अंदर डेटा जो इधर से उधर ज्यादा घूमता रहता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मैं बता रही हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए है। इस कॉन्सेप्ट पे ये दोनों चीजें काम नहीं करती, लेकिन आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद करके आपको रैम नहीं बनानी है, आपको एग्जाम निकालना है, और वो आपको याद रहेगा। वो एग्जाम कब निकलेगा, जब ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो स्टैटिक रैम क्या है, फास्टर है, और डायनामिक रैम क्या है, स्लोअर है। अब हाँ बोलो। बस, स्पीड की बात आ गई, अब बात करेंगे कॉस्ट की। महंगी कौन सी होगी इसमें से, एस रैम। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मेमोरी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके पैसे भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। और अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। कल मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और एक 60 की स्पीड से। स्पीड किसकी ज्यादा है, 60 वाले की, लेकिन टाइम किसको ज्यादा लगेगा, 40 वाले को। तो स्पीड और टाइम कभी भी एक साथ एक टाइम पे ज्यादा नहीं हो सकते, एक साथ दोनों में से एक ज्यादा और एक कम होगा। और स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड के साथ साथ क्या बढ़ेगा, पैसे। ठीक है, जैसे जो फोन जितना फास्टर होता है, जितना एफिशिएंट होता है, उसके उतने ही पैसे लगते हैं। तो एस रैम फास्टर है तो ये कॉस्टली भी होती है, महंगी होती है ये। ठीक है, और अब ये स्लोअर है तो ये क्या होगी, सस्ती होगी, चीपर होगी। इसके पैसे क्या लगेंगे आपके, कम लगेंगे। ठीक है, बस इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है इनके स्पीड के आधार पर। हाँ, अब इनके यूज की अगर मेनली बात करें तो जहाँ नॉर्मल डेटा एग्जीक्यूशन करना होता है, नॉर्मल इनपुट आउटपुट देना होता है, नॉर्मल फोन में चलानी होती है, वहां तो हम यूज करते हैं डी रैम। और जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, गेमिंग फोन होते हैं, जिनके जल्दी जल्दी आपको कमांड देने होते हैं, गेमिंग के अंदर कितनी जल्दी जल्दी आप एक सेकंड में कोई 10 कमांड देते हो, इतनी जल्दी जल्दी आप हाथ चलाते हो, तो उसके लिए रैम भी तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि वो उस कमांड को होल्ड कर सके, उसको फोन को हैंग ना हो, उससे बचा सके, इनपुट से आउटपुट दे सके। रैम में भी तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। तो गेमिंग के लिए हम एस रैम को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है, तो इसको मेनली गेमिंग में यूज किया जाता है। वन प्लस क्या है, एसएस। हाँ, उसके गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं एसएस के। हाँ, हाँ, गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग फोन जहां भी होगा उसमें एस रैम ही होगा। सुदीप, आपका डाउट क्लियर हो गया, आई होप। ठीक है, ये छोटी सी इनके दो टाइप्स थे, इनके इतने से डिफरेंस आपको याद रखने हैं। रैम के टाइप कर लिए, अब क्या करेंगे, रोम के टाइप करेंगे। ठीक है, बताओ रोम के टाइप बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एम रोम। हाँ जी, क्या हुआ, बताओ। एम रोम के बाद पी रोम, पी रोम के बाद ईपी रोम, इसके बाद में डबल ई पी रोम। ये सारे के सारे रोम के प्रकार हैं। ठीक है, जो मेनली हम पढ़ेंगे। रैम जो होती है स्थायी होती है, अस्थायी होती है, रैम अस्थायी होती है, रोम क्या होती है, स्थायी होती है, रोम रोम में बसी हुई, इसलिए वो स्थायी होती है। ठीक है, आप डेटा चेंज किस में कर सकते हो, रैम में या रोम में, रैम में कर सकते हो। रोम तो रीड ओनली मेमोरी है ना, सिर्फ यूज कर सकते हो, चेंज कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये उसकी एक कमी है, लेक्यूना है ये उसका, लेक्यूना मतलब कमी। तो इस कमी को दूर करने के लिए इसके और टाइप्स, इसके और प्रकार जो है वो बनाए गए, और वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप आता है आपका, क्या फुल फॉर्म है इसका, मास्क रीड ओनली मेमोरी। कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका, यस,
ये एकदम नॉर्मल रोम की तरह ही है, बस एक कैटेगरी हमने बता दी, एक एम जोड़ के हमने एक नया नाम कर दिया। जैसे नॉर्मल रोम में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसका डेटा यूज कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी है, सेम उसी तरीके से ये मास्क रीड ओनली मेमोरी है, एम रोम है। अब इसको याद कैसे रखना है कि इसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ है, उस मास्क को आप नहीं हटा सकते, इसलिए आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। सारी चीजों में इनमें अलग अलग है, आगे बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए। फिर है पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? प्रोग्राम एबल, प्रोग्राम हो सकता है, एबल का मतलब है लायक, जो हो सकता है। देखो, प्रोग्राम प्लस एबल इन दो वर्ड से बना है, तो ऐसी रोम जो प्रोग्रामेबल है, जिसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उस रोम को क्या बोलते हैं? पी रोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है? आप रीप्रोग्राम करो, रीराइट करो, लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार आप कर सकते हो। एक बार अगर आपने कर दिया, उसके बाद आप उसको वापस दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तो इसमें याद क्या रखना है? केवल एक बार। ठीक है, सिर्फ आप इसको केवल एक बार ही रीप्रोग्राम कर पाएंगे, उसके बाद में नहीं कर सकते। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? बता दीजिए। यस, मास्क लगाए हटा नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। मास्क लगा हुआ नहीं होता उसके ऊपर, ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है। ठीक है ना। फिर आती है ई प्रॉम। ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऊपर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, पूरा लिखूं? ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? हटा देना, मिटा देना। इरेजर बचपन में यूज करते थे ना, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। तो इरेजेबल का मतलब क्या है? जिसको हटा सकते हो, जिसको मिटा सकते हो। रोम के संदर्भ में बात करें तो जिसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा कि बार बार रीप्रोग्राम करो, भर भर के रीराइट करो, जितनी बार आपको रीप्रोग्राम करना है, जितनी बार रीराइट करना है, उसको करो, कोई भी इशू नहीं है। तो फिर इसमें अलग क्या है? याद रखने वाली बात क्या है इसमें? इसको भी आप बार बार भर भर के रीप्रोग्राम रीराइट कर सकते हो। याद क्या रखेंगे हम इसमें? बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पैनल पीडीएफ नोट्स अपलोड करवाए जाएंगे। तो आप मेरे हिसाब से नोट्स बना के मैनुअली उसमें टाइम वेस्ट ना करें, उसके बजाय आप नोट्स पढ़ लें। और बाकी अगर फिर भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो जो मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, अपनी कॉपीज में लिख सकते हैं आप। हाँ, बताओ। इसके अंदर एक वर्ड आपको याद रखना है। अब जैसे ये बोर्ड है, इसमें मैंने कुछ लिखा, मिटा दिया, पढ़ लिया ना? ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भी लिखा, इसको मैंने मिटा दिया। तो रोम पे क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या कि मैंने रोम उठाई, उस पर डेटा था, उसको हाथ से मिटा दिया और लिख दिया? पॉसिबल है ये? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी कोई टेक्नोलॉजी तो हम यूज करेंगे ना उसके अंदर डेटा को डालने के लिए। ठीक है, तो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? यूवी लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, कहाँ से वो लाइट आती है, क्यों आती है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि हम यूवी लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ई प्रॉम के अंदर, बार बार इसको रीप्रोग्राम करने के लिए, बार बार इसको रीराइट करने के लिए। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? पक्का? आपका नाम क्या है? आयुष। आप पहले भी आए थे ना क्लास में? ठीक है, फिर इसके बाद में है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो ऊपर का जो वो सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसमें क्या अलग है बताओ? सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे आंसर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का आप इरेज कर सकते हो, बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हो। इसमें आप यूज करते हो यूवी लाइट का, और इसमें आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का।
किसका यूज करते हो? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का। इसके फुल फॉर्म में भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो? इलेक्ट्रिक सिग्नल का। अब इस रोम को बोर्ड के अंदर डालते हैं, इसमें चार्जर लगाते हैं, इसके तार लगाते हैं, क्या लगाते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जितना मैं आपको बता रही हूँ आपको समझना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ही पूछा जाएगा। क्योंकि आईसीटी कंप्यूटर में अगर आप घुस गए तो बीटेक भी कम पड़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में, आपके सामने है ये चीज, आप यूज करते हो इसको, तो इसमें बहना नहीं है। क्या पढ़ना है उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? फिर से रिवाइज करें इसको। रोम के 4 टाइप पढ़े हमने। सबसे पहले है एमरोम। एमरोम का फुल फॉर्म क्या है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। क्या फीचर है इसके? इसको चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। इसने मास्क लगाया है, उस मास्क को आप नहीं हटा सकते। उसके बाद में सेकंड टाइप क्या है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इसमें क्या होता है? केवल एक बार चेंज कर सकते हो, ठीक है? फिर है ई प्रॉम। ई प्रॉम में क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप बार बार चेंज कर सकते हैं, भर भर के चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूवी लाइट की हेल्प से, ठीक है? फिर है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? बोलो सब लोग। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से आप रोम को रीप्रोग्राम कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, ठीक है? ज्योति, आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूँ तो आप उसमें से नोट्स बना लीजिए। उसके अलावा जो आपके नोट्स अपलोड करवाए जाएंगे उसमें से भी आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने ऐसे नहीं बोला कि नोट्स नहीं बनाने, मैंने एक पर्सनल एडवाइस दी है। नोट्स बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लिख के ही याद होगा, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करवाए जाएंगे। आज हम इतना ही करेंगे, ये टॉपिक इतना ही है। प्राइमरी मेमोरी हमने पूरी कर ली है, ठीक है? एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? डाटा को एग्जीक्यूट करने के काम आती है, इनपुट से आउटपुट देने के काम में आती है, और ये डेटा को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? फास्टर होती है, क्योंकि इसको भाग भाग के काम करना होता है, ठीक है? और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्लोअर होती है, क्योंकि इसको डेटा को लेके पड़े रहना है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेस स्टोरेज होता है। किसी भी डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी का शेयर हिस्सा कम होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है। ये देखो, ये 8 GB अपना फोन याद कर लेना हमेशा, तो ये चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है? फिर उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप कौन कौन से? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? रैम क्या होती है? अस्थायी होती है। रोम क्या होती है? स्थायी होती है, क्योंकि रोम में बसी हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये वॉलेटाइल रैम होती है, रोम होती है? रैम होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? उड़ जाना। तो जो चीज उड़ जाएगी वो स्थायी होगी या अस्थायी होगी? अस्थायी होगी, तो वॉलेटाइल रैम होती है, ठीक है? फिर इसके बाद में अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो रीड एंड राइट किस में होता है? और रोम में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। दोनों में से सबसे पहले आपको याद करना है रोम को, क्योंकि उसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे ही आप याद कर लोगे रीड ओनली कि सिर्फ यूज कर सकते हो, तो आपको याद आ जाएगा रैम में आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद में हमने पढ़े रैम के 2 टाइप, एस रैम और डी रैम। फुल फॉर्म क्या है इनका? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में से फास्टर कौन है? एस रैम है, स्टैटिक है, स्थैतिक है, पहले से डेटा उसी जगह पे है जहां उसे जाना है। डायनेमिक में गतिशील है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इसलिए उसको टाइम लग जाएगा, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है। और दोनों में से कॉस्टली, महंगी कौन सी होती है? एस रैम होती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। और डी रैम क्या होती है? स्लोअर होती है, ठीक है? फिर रोम के 4 टाइप पढ़े, कौन कौन से? एम रोम, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। एम रोम का फुल फॉर्म क्या है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल रोम के जैसे होती है, रीड ओनली डेटा होता है, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर आता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन सिर्फ एक बार।
उसके बाद में है ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इसको इरेज कर सकते हो, भर भर के रीप्रोग्राम कर सकते हो जितनी भी बार, लेकिन यूवी लाइट की टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर है डबल ई प्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी आप भर भर के बार बार इसको चेंज कर सकते हो, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से। ठीक है, याद रहेंगी इतनी बातें। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है हिंदी या इंग्लिश में तो बता दीजिए। आईसीटी समझ नहीं आती तो आज हमारी सेकंड क्लास है, 2-3 क्लासेस देखिए, आपको डेफिनेटली आईसीटी समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद भी नहीं आएगी तो हम और कुछ कोशिश करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।